आमिर अहमद खान साहब, 2 दहाइयों से जारी हैं ये एमनेस्टी स्कीमें, रंग बरंगी निकाली जाती हैं जब भी कोई हुकूमतें बदलती हैं। विद होल्डिंग टैक्स है, नॉन फाइलर में दुनिया में फाइलर और नॉन फाइलर नहीं होगा। हर शख्स को रजिस्टर होना है तो वो फाइल हो गया, कहीं ना कहीं मौजूद है अपने एनटीएन के साथ। ये क्या हरबे हैं जो हुकूमतें अपनाती हैं और फिर बोझ डालती हैं आवाम पर? अच्छा, मेरे लिए एक बहुत फैसिनेटिंग सवाल है कि कौन किस पर ज्यादा असरअंदाज होता है किसी भी माशरे के अंदर। क्या सियासत मईशत के ऊपर ज्यादा असरअंदाज होती है या मईशत सियासत के ऊपर असरअंदाज होती है? इसका ऑब्वियसली कोई क्लियर आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ मैं इस बात का जिक्र करना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि देखिए, जब भी हमने बात की है पाकिस्तान के माशरे की अपने प्रोग्राम में, और मेरा ख्याल है मुझे तो अभी थोड़ी देर हुई है प्रोग्राम का ऐसा बना है, आपको तो बहुत दफा इस तरह की बातें करनी पड़ी होंगी। तो यही इसी तरह की बातें हमने सुनने में आई हैं, और एक जो जुमला हमने बार बार सुना है वो ये है कि जी अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकती, अब इस गेम को बदलना पड़ेगा। ना सवाल ये पैदा होता है अच्छा कि ये गेम चेंजर कौन हो सकता है? देखिए, दो ही तरह से आप गेम को बदल सकते हैं। या तो आपको जबरदस्त अवामी हमायत हासिल हो, जैसे 1988 में पीपुल्स पार्टी को थी, 1997 में पीएमएलएन को थी, 2018 में पीटीआई को थी। तब आप गेम को बदल सकते हैं जब आप इस भरपूर अंदाज में अवाम आपको आपकी हिमायत करें, या फिर एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही तगड़ी डिक्टेटरशिप हो जो कि आमिर साहब, कतई कलामी की इमाजत, ये सिचुएशंस रही। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो शायद टैक्स रिफॉर्म से बड़े वादे ना किए। इमरान खान साहब ने तो बहुत सी आइडियलिस्टिक बातें की 2018 में, और जब आप खुद कह रहे हैं कि वो एक स्ट्रांग पोजीशन के साथ मौजूद थे, वो नहीं कर सके, टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर सके, और भी बहुत ही। इसी तरह आप जब एक मजबूत डिक्टेटरशिप की बात करें तो हमने तो वो भी दिहाई दिहाई काटे हैं, हम तो तब भी वो रिफॉर्म्स नहीं देख सके कि जो जरूरी समझे गए। तो फिर क्या, फिर तो कोई नई चीज होने की जरूरत है। तो यही इसी बात के ऊपर मैं आ रहा था ना। अच्छा, तो ये सवाल बजट और टैक्स कलेक्शन या टैक्स की मशीनरी का नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत सारे फाइनेंस सेक्रेटरीज का आपको हवाला दे सकता हूँ जिनसे रिटायरमेंट के बाद अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि तकरीबन हर साल एक दफा बजट बनाने से पहले ये बहस जरूर होती है कैबिनेट में कि अगर एफबीआर को खत्म कर दिया जाए तो शायद टैक्स कलेक्शन जो है वो उससे बेहतर हो सके। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हमारे यहाँ दो अप्रोचेस हो सकती है ना। एक तो ये है कि आप टैक्स कलेक्शन पे तवज्जो दें, और दूसरा ये है कि आप मुल्क की एक पॉलिटिकल डायरेक्शन पर तवज्जो दें बजट बनाते। अगर आप पॉलिटिकल डायरेक्शन को ठीक कर देंगे तो टैक्स जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के फंक्शन की एक आउटकम होता है, वो खुद ब खुद बेहतरी की तरफ चला जाएगा। आपने अभी बरतानिया में टैक्स दिया ना, मैं जितने भी साल बरतानिया में रहा, मुझे यहाँ पर